नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव की निगरानी में रोहिणी डीसीपी अमित गोयल ने हनी ट्रैप रैकेट गैंग का किया खुलासा। गैंग पुलिस अधिकारी बनकर हनी ट्रैप रैकेट चलाते थे। सीएम रेखा गुप्ता ने 25 फरवरी को शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की थी। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी जहां दावा कर रही है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के लोग ही शराब घोटाले में शामिल थे। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी जहां दावा कर रही है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें संलिप्त थे, तो वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने शराब घोटाले में संलिप्तता दिखाई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने 25 फरवरी को शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल कार्यकाल में शराब नीति लागू करने के दौरान कई अनियमितताएं और लापरवाही बरती गई। इससे दिल्ली के खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। दिल्ली विधानसभा में आज जब सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के 21 विधायक गैर मौजूद रहेंगे। दरअसल 25 फरवरी को जब उपराज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, तब आपके 21 विधायक सीएम ऑफिस से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा कर रहे थे, जिन्हें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी कि SAU में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में छात्रों ने व्रत रखा था, लेकिन यह छात्रों से मारपीट हुई और जबरन उन्हें मांस भी परोसा गया। दिल्ली में बुधवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.9 डिग्री अधिक था। दक्षिण दिल्ली में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात की घटना आई सामने। बलात्कार का आरोप उसके ट्यूशन शिक्षक पर ही है और साथ ही इसके बाद उस पर पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता आगामी 27 फरवरी को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए आज नाम प्रस्ताव करेंगी। दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के सिनेमा हॉल में आग लगने की खबर। 6 फायर टेंडरों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली फायर सर्विस ने खुद इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के खान मार्केट में स्थित एक रेस्टोरेंट में आज भीषण आग लग गई। इस आग लगने के दौरान कई दमकल की गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC पर 60,000 करोड़ का कर्ज नवगठित रेखा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। प्रतिदिन भी निगम में घाटा बढ़ रहा है। इस आर्थिक संकट में महिलाओं को फ्री बस सेवा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछली आप सरकार निगम का ये 60,000 करोड़ का घाटा वर्तमान रेखा सरकार को भारण में दे गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बसें खरीदने में विफल रही है। 2015 से 2020 के कार्यकाल में ये सरकार एक बस भी नहीं खरीद सकी थी। कैग रिपोर्ट ने पूर्व की आप सरकार की नाकामी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। कैग ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि किस तरीके से सरकार की लापरवाही के चलते DTC का घाटा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण दिल्ली परिवहन निगम को भारी नुकसान। 3 वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। वर्ष 2012 के दिल्ली सरकार के मानक के अनुसार 5500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 4000 बसें चलती हैं। 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया है कि 45% बसें ओवरएज हैं और बड़े स्तर पर खराब हो रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़े का उपयोग औसत से कम है। लेखा परीक्षक ने कई खामियों की ओर इशारा किया, जिसमें परिवहन उपयोगिता की अपने बेड़े को बढ़ाने में असमर्थता शामिल है। दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 जो रिपोर्ट पेश की जाएंगी, इसमें एक रिपोर्ट DTC बसों से भी जुड़ी है। ये रिपोर्ट भी उन रिपोर्टों में शामिल है जिसे आप सरकार ने विधानसभा में रखने से इनकार कर दिया था। 2009 में DTC बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ। महिलाओं को फ्री बस सेवा योजना शुरू करने से बोझ और बढ़ गया। कैग ने बताया कि DTC को घाटे से निकालने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत है। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि DTC के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी।
कैग रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था, जिसमें से 1,770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जबकि लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थी। उन्हें अगले महीने के लास्ट तक हटाया जाना था। आप सरकार ने 2022 में 300 नई बसों की खरीद की, लेकिन इसके बावजूद 1740 बसों की कमी थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फेम 1 योजना के तहत मिले 49 करोड़ रुपए का लाभ भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अनुबंधन की अवधि 12 वर्ष से घटकर 10 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा कैग ने रूटों को लेकर भी कई कमियां उजागर की। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 468 मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। किसी भी मार्ग पर चलने वाली बस अब अपना रूट का खर्च वसूलने में भी नाकाम रही है। इस कारण 2015 से लेकर 2022 तक डीटीसी को 14,199 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। बता दें कि डीटीसी की टूटी बसें बदलने के लिए 2015 में अरविंद केजरीवाल ने 10,000 नई बसें खरीदने का ऐलान किया था, मगर आज सरकार ऐसा नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में बुर्का पहनने को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले जौनपुर में 4 मुस्लिम छात्राओं ने बुर्का पहनकर एग्जाम देने की जिद की और जब रोका गया तो उनके परिजन बिना परीक्षा दिलाए ही घर लेकर चले गए। ऐसा एक मामला अब मुरादाबाद से सामने आया है, जहां बुर्का नशी छात्राओं का हंगामा देखने को मिला। 10वीं की छात्राओं को जब चेकिंग के दौरान हिजाब हटाने को कहा गया तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने कहा कि एग्जाम छोड़ देंगे, लेकिन बुर्का नहीं उतारेंगे। विरोध कर रही छात्राओं के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर परीक्षा में एंट्री नहीं दी जा रही, जिसके बाद मामला DIOS के पास पहुंचा। मुरादाबाद DIOS देवेंद्र कुमार ने थाना भोजपुर के YPN इंटर कॉलेज पहुंचकर मामला शांत करवाया और पेपर शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई। DIOS ने देवेंद्र कुमार ने शिक्षकों को किया निर्देशित, परीक्षार्थी किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि नकल ना हो। दरअसल पूरा मामला भोजपुर के YPN इंटर कॉलेज का है, जहां कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर पहुंची थी। चेकिंग के दौरान जब हिजाब हटाने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन हिजाब नहीं उतारेंगे, जिसके बाद DIOS ने मौके पर पहुंचकर मामला सुलझाया। महिला टीचर्स के द्वारा उनकी जांच करवाकर हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी गई। ऐसी छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।